टू ईच अदर, मतलब कि दो करंट कैरिंग वायर है जो एक दूसरे से पैरेलल रखा गया है, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा वो हमें बात करना है, उस पर हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए, बेटा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर का, देखो हम इन सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, मैं इसे हटा रहा हूं थोड़ा, और अभी मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हटा रहा हूं और थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस पे फोर्स लगता है, और ये फोर्स लगता है, फॉर्मूला होता है B इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, जहां पर B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है करंट, और L क्या है कितना आप लेंथ इसमें रखे हैं, और साइन थीटा क्या है एंगल बिटवीन IL एंड B, कि जो I और L के बीच में, I और L मतलब जिधर लेंथ है और करंट जिधर है और मैग्नेटिक फील्ड जिधर है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल यहां पर लिया जाता है। यहां पर क्या है इस डायग्राम में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, F बराबर सिंपली BIL हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर है? फोर्स बराबर सिंपली अगर 90 डिग्री का एंगल है तो BIL यूज कर लेंगे, ठीक है बेटा। अदरवाइज अगर दूसरा एंगल कुछ है तो BIL साइन थीटा यूज करना, ठीक है बेटा। अब फोर्स के डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, FBI नाम सुने होंगे, FBI अमेरिका का एक एजेंसी है जो जैसे CIA होता है रसिया का शायद, और अमेरिका का है FBI जो छानबीन करता है कुछ, ठीक है ना। तो FBI है, तो FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर, तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। तो जब पहला पॉइंट ये है कि जब कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इस पे फोर्स लगता है, और कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है, मैंने लिख लिया, याद हो गया होगा। अब बात करते हैं बेटा, अब ये पहला पॉइंट याद हो गया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स का फॉर्मूला है BIL साइन थीटा, और अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट I है, फोर्स का डायरेक्शन FBI से पता कर लेंगे, ठीक है, हो गया ये क्लियर। दूसरा भी हम पढ़े थे उस दिन बेटा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरा पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो अगर करंट कैरिंग वायर है तो अपने अगल बगल में क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बायोट-सावर्ट के नियम से हमने फॉर्मूला भी निकाला था कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके अगल बगल में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, लगाए थे ना। यहाँ पर लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, इसमें पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ का वायर हम लोग यूज करेंगे, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए तो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ भी लगा करके मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, जो कल हम लोग किए थे, है ना बेटा। तो और सिंपली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, याद कर रख सकते हो कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो ये अपने अगल बगल में आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। करंट कितना है, आई है, दूरी कितना हो गया आर, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर क्रिएट, किधर की ओर, तो मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट वायर हो तो उसके लिए अंगूठा, राइट हैंड के अंगूठे को रखना करंट के दिशा में, और उस पॉइंट पर जहां पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उधर से इसको घुमाओ, जिधर ये जाएगा उधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे यहाँ रख के ऐसे घुमाए तो किधर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर हुआ, अंदर की ओर। अगर यहाँ पता करना होता तो ऐसे घुमाते, भाई यहाँ पे अंगूठा रख के ऐसे ही ना घुमाएंगे, उल्टा थोड़ी ना घुमाएंगे, तो घुमाया ऐसे, तो यहाँ से बाहर निकला तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की ओर, तो इधर बाहर की ओर, इधर यहाँ पे इसमें अंदर की ओर, इधर की ओर, ठीक है बेटा। कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब थोड़ा ध्यान सुनो कि किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और करंट कैरिंग वायर अपना भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अब मान लो कि इस करंट कैरिंग वायर के बगल में कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर रख दिया जाए, तो क्वेश्चन तो यही बन गया ना कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर रख दिए, तो एक मैग्नेटिक फील्ड था उसमें एक वायर रख दिए, तो इसमें फोर्स लग रहा था, वैसे ही इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर रख दिए तो उस पर फोर्स लगेगा, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इन दोनों को मर्ज करके हम लोग अगले टॉपिक में जो अभी हमको पढ़ना है इस पे हम लोग यूज करेंगे। चूंकि मैं लिखने का भी काम अभी कर रहा था, लेकिन हुआ क्या कि साउंड रिकॉर्ड हुआ नहीं था, इसलिए लिखा गया है तो मैं समझा दे रहा हूँ, जल्दी भी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। आ जाओ, चलो देखो, देखना बेटा, हमने क्या किया
दो करंट कैरिंग वायर लिया जो एक दूसरे के पैरेलल है, ये बात हम लिख दिए हैं, थोड़ा सा लिखने का भी हम तरीका सिखा रहे हैं तुमको बेटा। ये बात हम लिख दिए कि दो करंट कैरिंग वायर है जो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल r डिस्टेंस पर रखा गया। एक में करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, दूसरे में करंट कितना फ्लो कर रहा है I2। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, आप इस बात को लिख भी दीजिएगा कि वायर कितने लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है बेटा, तो दोनों को r डिस्टेंस पर रख दिया गया। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि I1 जो है, I2 जो है I1 के मैग्नेटिक फील्ड में है और I1 जो है वो I2 के मतलब ये जो है अपने अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो I2 इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है और I2 के मैग्नेटिक फील्ड में I1 पड़ा हुआ है, मतलब दोनों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये कर रहा है इसके कारण और ये कर रहा है इसके कारण। अब वही कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले I2 पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो I2 पे कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे सिंस फर्स्ट वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पहला वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है एंड सेकेंड वायर इज इनसाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पहला वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो कितना कर रहा है, तो B बराबर म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर। अभी हम देखे फॉर्मूला इनफाइनाइट लेंथ का वायर का, म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, इसमें करंट कितना है I1, तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर किधर की ओर, तो अंदर की ओर क्रिएट कर रहा है और इसमें दूसरा वायर रखा हुआ है एंड सेकेंड वायर कैरिंग करंट I2 इज प्लेस्ड इनसाइड दैट फील्ड, सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटा, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस, ये इधर का पार्ट है, ठीक है ना, तो देखो ना पहला वाला वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लिए हैं वो कितना है मैग्नेटिक फील्ड बेटा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर। उसमें क्या किया गया है, तो दूसरे वाले वायर को रख दिया गया है, दूसरे वाले वायर को रख दिया गया है। सिंस हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू आई इंटू एल। सिंस हम जानते हैं कि F बराबर होता क्या है, B इंटू आई इंटू एल। सो फोर्स ऑन सेकेंड वायर कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड वायर B1। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, भाई I2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इसके कारण क्रिएट एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर उसका नाम मैंने B1 रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया B1। करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है I2 और इसका लेंथ मान लेते हैं L है, तो L2 है तो L2 लिख दिया। ठीक है बेटा, एंगल कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, इधर की ओर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो जिससे sin 90 रखेंगे, sin 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो फोर्स हो गया B1 इंटू I2 इंटू L2। ठीक है, B1 इंटू I2 इंटू L2, और B1 का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं कितना है, म्यू नॉट इंटू I1 बाई 2 पाई आर। ये है क्या, B1 का, मतलब पहले के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, इतना है, तो ये हमने B1 के जगह पर इसको रख दिया। ठीक है बेटा, सेकंड वायर में जो करंट है वो रख दिया और लेंथ मान लेते हैं इसका L2 है थोड़ी देर के लिए, तो L2 रख दिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो ये वायर सेकंड वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इनफाइनाइट का मतलब तो कुछ हमको पता नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट काट लेंगे DL और इसी पर सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो गया, यही बात हम लिखे कि हम छोटा सा पार्ट काट लिए DL और उसी पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फोर्स सेकंड वाले पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 2 पाई आर, पहले के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटू दूसरा वाला जो वायर रखा गया है, पहले के कारण मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें दूसरा वाला वायर रखा गया है, उसमें जितना करंट है वो I2 और छोटा सा पार्ट काटे हैं DL, तो इतना हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है DL पार्ट इतना, ये फोर्स आ गया, आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं पर यूनिट लेंथ फोर्स बताओ, तो भाई DL लेंथ पे इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना करेगा, तो DL से डिवाइड कर दो, DL से DL कट जाएगा, यहाँ बचेगा DF बाई DL बराबर म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। यही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन, सेकेंड वाला वायर, किसके कारण, फर्स्ट वाले वायर के कारण। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि सेकंड वाला वायर फर्स्ट वाले वायर के कारण इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फर्स्ट वाला कितना करेगा, तो फर्स्ट वाला भाई उतना ही करेगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो भाई उतना ही करेगा, फोर्स का वैल्यू सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो बेटा हम लोग FBI यूज करेंगे, भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर, इसमें ऊपर, सही है ना रे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड FBI, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये इधर, करंट इधर, तो फोर्स इधर। ठीक है ना बेटा, सेम इसी इधर किसे आ गया, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, मैं राइट हैंड रूल यूज कर रहा हूँ, अरे भाई लेफ्ट हैंड यूज करो, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है ना, अब हड़बड़ी में क्या हो गया कि राइट हैंड रूल यूज हो गया। ठीक है, याद रखो, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, करंट किधर, इधर, फोर्स लगा इधर। ठीक है, तो ये वाला इसको पकड़ के इधर खींच रहा है, तो ये वाला इसको पकड़ के इधर खींचेगा, क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।
अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और शेयर कर लीजिएगा, सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।